नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 और 8 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं 7 और 8 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए जनवरी माह के ये 2 दिन क्या खास परिवर्तन लेकर आए हैं, क्या खास बदलाव आपकी दिनचर्या में होंगे, क्या क्या सावधानियां हैं जो आपके लिए रखनी जरूरी हैं और क्या क्या लाभ की स्थितियां बनेंगी, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो क्योंकि देखिए दोस्तों, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो आपके दशम भाव में होंगी, पराक्रम के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में। तो कर्म क्षेत्र के भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे और ये स्थिति आप लोगों के लिए कई तरह से नए अनुभव लेकर आएगी। ये ऐसा समय है कि यहाँ आप काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो इस समय आपको काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविकता के धरातल पर आना है। ऐसा नहीं है कि ख्याली पुलाव ही आपको पकाते रहना है, यानी कि आपको ध्यान देना है, ऐसी चीज़ों से निकलकर बाहर आएं और अपने आप को, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए कर्मशील आपको होना है, क्योंकि चंद्रमा इन 2 दिनों में आपके 10वें भाव में बैठे हैं जो कि कर्म क्षेत्र का प्रभाव है, कर्म क्षेत्र का भाव है। तो यहाँ आपको कर्मशील बनना है, जिसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक तो आप लोगों के लिए बड़े शुभ योग बने हुए हैं जो इन 2 दिनों को आपके लिए बेहद खास बना रहे हैं। इससे आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो आपकी सोच पर यदि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो इस समय ये सब चीज़ें यहाँ दूर होती हुई दिखाई देंगी। जीवन के प्रति आपका रुख सकारात्मक होना शुरू होगा, यानी सकारात्मक रूप से आप सोचेंगे। इस समय आपके चारों तरफ का वातावरण भी सकारात्मक होगा, इसलिए आपको ज़रूरत होगी कि इस समय अपने कामों का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए कर्मशील आपको होना है। बाकी परिवार में जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और उनके सहयोग से अब आपको कुछ ऐसे काम करने के मौके भी मिलेंगे जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और जिनको करने में आपको शांति भी महसूस होगी। तो यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी कुछ ऐसी खबर यहाँ सुनने को मिल सकती है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे, यानी ये ऐसी चीज़ आपके लिए पूरी हो सकती है यहाँ पर जिसको आप काफ़ी समय से सोच रहे थे। और यदि हम बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो देखिए विद्यार्थियों को इन 2 दिनों में थोड़ा सा सावधान रहना होगा, अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करना होगा। जैसे कि हमने कहा है कि कर्मशील आपको बनना है, क्योंकि कर्म क्षेत्र के भाव में चंद्रमा की स्थिति है, तो ये समय आपके कर्म क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देने का होगा। आपको इस समय अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, सभी कामों पर फोकस करना है, अपने मन को पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित्त करना है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी इन 2 दिनों में आपको अपने घर परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। इस मौके का फ़ायदा उठाएं, अच्छे से समय के महत्व को समझें, पढ़ाई पर आपका ध्यान ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, अपना लोगों के साथ घुल मिल कर रहें। और देखिए, इस समय कुछ ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है जो आपको गलत राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, यानी कि गलत राह पर आपके चलने की जैसे बुरी संगति होती है, तो बुरी संगति से पढ़ने से आपको बचना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको गलत कामों में अपना समय नहीं गंवाना है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी समय आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो प्रेम संबंध इन 2 दिनों में आपका काफ़ी रोमांटिक रहेगा। हालांकि यहाँ आपको अपनी माता के समान किसी महिला से अपने प्रेम जीवन में मदद मिल सकती है, यानी उनका आशीर्वाद मिल सकता है, जिससे आपको खुशी मिलने वाली है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपको काफ़ी दिनों से कुछ एकाकीपन यानी अकेलापन महसूस हो रहा है,
या फिर किसी बात को लेकर मन में आप काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो इस समय अच्छी बात ये होगी कि यहाँ आप अपने दिल की बातों को उस व्यक्ति से कह सकेंगे जिससे आप कहना चाहते थे, और उस बात का जो अच्छा रिजल्ट होगा वो ये होगा कि उस बात का सही आंकलन करके आपको सही सलाह मिलेगी। तो देखिए समय काफ़ी अनुकूल है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। और यदि आपके ऊपर कुछ दिनों से नकारात्मक विचार हावी हो रहे थे तो उन सभी नकारात्मक विचारों को आपको दूर करना है, सकारात्मकता की तरफ आप अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तभी आप अपने कामों को पूरा करने में सफल होंगे, क्योंकि ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आपको अपनी परिस्थितियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा, जिससे आपकी स्थितियाँ मजबूत होती हुई दिखाई देंगी। और साथ ही इस दौरान सामाजिक क्षेत्र में भी आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। और अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ छोटी से छोटी परेशानी भी आपके लिए बड़ी बन सकती है। तो समय रहते ही सबसे पहले आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। जो भी समस्या होती है उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, अपनी सेहत पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, संतुलित भोजन लें और योग व्यायाम भी समय पर करते रहें, तो आप खुद को तंदुरुस्त रख पाएंगे। इसके अलावा देखिए, इस राशि के जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए वैसे तो ये 2 दिन बेहद अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बीच में आप लोगों के कहीं नोक-झोंक की स्थितियाँ बन सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर, अच्छा तालमेल बनाकर आपको चलना होगा। बाकी समय आप लोगों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा, रिश्तों में मजबूती लाने का होगा। इसके अलावा देखिए, काम के सिलसिले में आपका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ी से काम करेगा और उसके अच्छे नतीजे भी आपको प्राप्त होंगे। कुछ नए आइडियाज़ भी आपके पास आएंगे। साथ ही भविष्य की कोई योजना भी आप इस समय बनाते हुए नजर आएंगे, जिसको आप आगे करना चाहते हैं। तो जो आप कर रहे हैं वही करते रहें, इन योजनाओं को बनाएं और अपनी सभी इच्छाओं को नोट करके रखें, क्योंकि जब भी आपके पास कोई ऐसा मौका प्राप्त हो, आपको लगे कि इस चीज़ को अमल में लाने का समय आ गया है, तो उस समय इसका सबसे पहले फ़ायदा आपको उठाना है। बाकी दाम्पत्य जीवन भी इन 2 दिनों में आपका बेहद अच्छा रहेगा। हालांकि छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उन परेशानियों को भी आप आसानी से पार कर सकेंगे। ऐसा ये समय होगा, पारिवारिक जीवन में भी आपको संतुष्टि रहेगी। और साथ ही अगर आप कुछ ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे थे जिससे चिड़चिड़ाहट आपको थी या कोई मानसिक तनाव था, तो उन सभी चीज़ों से इस समय आप बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे, जिससे आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छा होगा। आप काफ़ी अच्छे से इसको एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे भी देखिए, कर्म क्षेत्र के जो चंद्रमा होते हैं तो उस समय ये आपको कर्मशील बनाते हैं, कामों की तरफ आपको बढ़ाते हैं। तो इन 2 दिनों में आपके लिए जो स्थितियां बनेंगी उनमें आप काफ़ी कर्मशील होंगे, सभी कामों को सिद्ध कर पाएंगे। इसके अलावा इन 2 दिनों में आप लोगों के लिए कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जहां आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपके कार्यस्थल पर भी उच्च अधिकारियों द्वारा आपके काम की सराहना की जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा, जैसे वाहन है, कार है या कोई भी महंगी चीज़ है, तो उनके प्रति सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी। यानी कीमती चीज़ों की अच्छी तरह से देखभाल करना आपके लिए ज़रूरी होगा। बिना किसी गलती के नुकसान कुछ करने से सावधानी अच्छी है, तो सावधान होकर रहें, अपनी चीज़ों को सही से बंद करके रखें। ये सुनिश्चित कर लें कि आपका कोई पड़ोसी ऐसा तो नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, जो आप पर नज़र रखे हुए है। यदि ऐसा हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहना है, ताकि आप होने वाले नुकसान से पहले ही बच सकें। क्योंकि देखिए, किसी भी नुकसान से बचने की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो सावधानी ही होती है। तो कुछ ऐसी ही यहाँ पर आपको करना है। साथ ही किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों में ना फंसें जो आपको शॉर्टकट के तरीके से पैसा कमाने के बारे में आइडियाज़ दें, यानी सट्टेबाजी, लॉटरी जैसे कामों से आपको इस समय दूरी बनाकर रखनी है। लॉटरी आदि के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि उनसे नुकसान आपको निश्चित रूप से हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। बल्कि इस समय आपको ऐसे कामों से जुड़ना है जिसे कहते हैं 1 नंबर का काम होना, तो ऐसी चीज़ों से आपको जुड़ना है। और यदि आप किसी मैनेजमेंट के काम से जुड़े हुए हैं तो देखिए, इन 2 दिनों में आपको कहीं अचानक से पैसे की प्राप्ति भी हो सकती है, जिसको पाकर आप काफ़ी अच्छी खुशी को महसूस करेंगे। कुल मिलाकर हर परिस्थितियों में
बेहद अनुकूल ये समय आप लोगों के लिए रहेगा। इसका फ़ायदा आपको उठाना है। जनवरी माह के ये 2 दिन आप लोगों में एक नया परिवर्तन लेकर आएंगे। इनको ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें, पूरा फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।